अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है या ये मंदिर, इस पर निचली अदालत सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही देश भर में चर्चा छिड़ गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत है। यहाँ विभिन्न प्रधानमंत्री चादर चढ़ा चुके हैं, पीएम मोदी भी उनमें शामिल है, उन्हीं की पार्टी के लोग केस कर रहे हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी या बात करें जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कह दिया है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से उठे विवाद को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वे उसी में रहेंगे, यह कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत है। गहलोत ने कहा कि अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, दुनिया के मुल्कों के मुस्लिम भी यहाँ आते हैं, हिंदू भी हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल के, पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर मोदी जी तक तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती रही है। चादर चढ़ाने के अपने मायने होते हैं। आप भी चादर चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस कर रहे हैं। आप भ्रम पैदा कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, धार्मिक स्थान किसी भी धर्म के हो, 15 अगस्त 1947 तक जो बने हुए हैं उन पर सवाल नहीं होना चाहिए। इसका कानून बना हुआ है। जब से बीजेपी आरएसएस सरकार आई है, आप देख रहे हैं देश में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है। चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, हरियाणा पार्लियामेंट या अन्य, ध्रुवीकरण के आधार पर जीत रहे हैं। खुलकर धर्म के आधार पर ये लोग टिकट बांट रहे हैं। देश में स्थिति बड़ी विकट है, यह स्थिति आसान नहीं है। यह तो इनको खुद देखने की बात है जो आज शासन में है। इस पूरे मसले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 1947 के मौजूद संरचनाओं पर यथास्थिति रहेगी। इसके बावजूद उनके आदेश ने इन स्थानों के सर्वे का रास्ता तैयार कर दिया है। इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव की संभावनाएं बढ़ेगी। मुफ्ती ने कहा कि पहले मस्जिद और अब अजमेर शरीफ जैसे मुस्लिम दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, इससे खून खराबे की स्थिति हो सकती है। 27 अक्टूबर को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली और इसे सुनने योग्य माना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। इसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। विष्णु गुप्ता ने 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की थी। दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह होना, नक्काशी को देखकर यह अंदाजा लगाया जाना कि यह पहले हिंदू मंदिर रहा होगा, इस दावे के आधार पर विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में अपना वाद पेश किया था। वहीं ऊपरी स्ट्रक्चर के लिहाज से दरगाह के हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देना, गुंबदों को देखकर उनका कहना है कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण किया गया है। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। उनका कहना है कि मुस्लिम आक्रांता जब एक विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना सकते हैं तो फिर शिव मंदिर को जरूर तोड़ा होगा। उन्होंने कहा यहाँ तहखाने में शिव मंदिर का दावा है क्योंकि शिव मंदिर के ऊपर ही दरगाह का निर्माण किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देश भर में चर्चाएं जारी हैं और इस चर्चाओं के बीच में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर अब सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है।